एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत होशियार था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ सुशीला दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। कभी लोगों के घर बर्तन साफ करती, कभी कपड़े धोती, ताकि रवि की पढ़ाई ना रुक सके। रवि के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। माँ ही उसकी दुनिया थी। हर सुबह जब रवि स्कूल जाता, माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा मेहनत करना और कभी किसी का बुरा मत करना। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि मुस्कुराकर चला जाता। समय बीतता गया। रवि ने खूब मेहनत की और शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। माँ ने अपने कुछ गहने तक बेच दिए ताकि बेटे की फीस भर सके। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ने लगी। अब वो अच्छे कपड़े पहनता, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता और शहर की चमक धमक में खो गया। लेकिन इसी दौरान उसने अपनी माँ से बात करना कम कर दिया। माँ रोज उसके फोन का इंतजार करती, लेकिन रवि महीनों तक कॉल नहीं करता। एक दिन माँ ने फोन किया और कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, कब घर आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, मैं बहुत बिजी हूँ माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। और उसने फोन काट दिया। माँ चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी बेटे के लिए दुआ करनी नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद रवि कंपनी का मैनेजर बन गया। पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ था उसके पास। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा है। एक दिन कंपनी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। गलत फैसलों की वजह से रवि की जॉब चली गई। जिन दोस्तों पर उसे घमंड था, सबने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में उसकी सेविंग्स खत्म होने लगी। रवि बहुत परेशान हो गया। हर जगह नौकरी के लिए गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा था, तब उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब सिर्फ माँ उसके साथ थी। अगले ही दिन रवि गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। माँ ने जैसे ही रवि को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रवि माँ के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं पैसों और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि आपको ही भूल गया। माँ ने उसे उठाया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही दुआ करती हूँ जो बचपन में करती थी। उस रात बहुत समय बाद रवि को सुकून की नींद आई। कुछ दिनों बाद एक पुराना कलीग का फोन आया। उसने रवि से कहा कि उसको एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और रवि को पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई। रवि समझ गया कि जिंदगी में पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार और उनकी दुआ होती है। उस दिन के बाद रवि हर फैसला माँ के आशीर्वाद लेकर ही करता था और सच में उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई।